हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी, आरएलपी, एएसपी, हाँ, सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि पंडाल के अंदर व्यवस्था बनाए रखें। मैं साहब के स्वागत की कड़ी के लिए मैं हनुमान जी बेनीवाल, आरएलपी सुप्रीमो, उनके स्वागत के लिए मैं बलदेव राम जी मिर्दा, महादेव नगर सुबदंड, आप सापा पहना करके भाई साहब का स्वागत करेंगे। बलदेव राम जी मिर्दा, सुबदंड, जोरदार तालियां एक बार मैं चाहूंगा आपकी। ये गड़गड़ाहट क्या दिल्ली की संसद तक पहुंचे। मैं साथ में मैं पुखराज जी, गर्ग साहब, विधायक साहब बिल्लाड़ा, उनके सापे के से स्वागत के लिए मैं मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब से कि आपका माला और सापा पहनाकर स्वागत किया जाएगा और साथ ही संतोष जी सारण सापा पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं पुखराज जी गर्ग साहब से निवेदन करूंगा कि आप उद्बोधन के लिए आगे आए। पार्टी के भाई आनंद चौहान जी, मुकेश सोडा जी और तमाम साथियों, देखिए बहुत समय का अभाव है। हमारा तो केवल ये अपील है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद कल से हनुमान बेनीवाल जी के साथ राजस्थान के कोने कोने में जाके यहाँ पे किसान कमारों की सरकार बनाने के लिए मौजूद रहेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथियों से अपील है कि अब वो घड़ी आ गई है जिनका इंतजार पूरे राजस्थान को है। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि वो आए और इस अपने मंच के माध्यम से लूनी की जनता के साथ साथ पूरे राजस्थान में आपकी हुकार पहुंचाए। श्रीमान श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब। लोनावास भाकर, पिछली सभा यहीं करी थी अपनी लोनावास भाकर के अंदर इस चुनावी सभा में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे भाई बद्रीलाल जी प्रजापत, राजस्थान के प्रभारी आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता भाई सतपाल जी चौधरी, किसान नेता पुष्पेंद्र जी, भोपालगढ़ के विधायक, हमेशा आपकी सार संभाल लेने वाले पुखराज जी गर्ग साहब और पूरी लूनी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, आरएलपी का पूरा परिवार, मेरे छोटे भाई। जल्दी में था इसलिए मैं चाह रहा था 2-3 कार्यक्रम और हो जाए
मेरी इच्छा थी कि मैं लूनी के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। मुझे समाचार मिल रहे थे कि लूनी में कुछ सुस्ती चल रही है, सुस्त हो रहे हैं लूनी वाले, इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। सुस्ती तो नहीं है बद्री जी? आप वाले रेडी है ना? सारे खड़े हो तो एक बार। हाँ तो फिर फौजें रेडी है सारी? हाँ तो करो फिर, और क्या। इस बार लग रहा है बद्री जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को परास्त करके बद्री जी जब टिकट लेने आए इतने सीधे मन ये जो जुनून देख रहे हो, जोश देख रहे हो, ये पर दिन 5000 वोट और बढ़ेगा, पर दिन बढ़ेगा इनका वोट एक एक करके। ये दोनों बड़ी पार्टियों को परास्त करके निकल जाएंगे और राजस्थान की विधानसभा में पहुंच के लूनी का विकास करेंगे। इतने सीधे व्यक्ति। देखो वोट तो अपन हर बार देते हैं, मैं तो किसी को टिकट देता तो कहते, कोई कहते कि और मैं मीटिंग नहीं करूंगा। 70 साल तुमने क्या किया? राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया दोनों पार्टी ने। तुम लोग राजस्थान की सेवा करते हैं तो राजस्थान के अंदर इस तरह बेरोजगारी नहीं होती, इस तरह किसान आत्महत्या नहीं होती, इस तरह किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं होती। मैं मेरे छोटे भाइयों को बेरोजगार से टकरा के फांसी के फंदे को चुनना पड़ता, नहीं लूनी और जोधपुर के अंदर बंगाल की घटनाएं होती, और नहीं बलात्कार और दंगे होती। इसके लिए जिम्मेदार है तो गहलोत वसुंधरा का गठबंधन, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जिम्मेदार है। भाइयों, अगर किसी को हनुमान बेनीवाल पसंद नहीं, बद्री जी को देख के वोट डाल देना। किसी को बद्री जी पसंद नहीं, मुझे देख के वोट डाल देना। डालोगे नहीं डालोगे? और अगर हम दोनों ही पसंद नहीं तो भाई चंद्रशेखर आजाद को देख के वोट डाल देना। डालोगे नहीं डालोगे? तो हम सारे ही अपने मिल गए, और तो मुझे तो लगता है जीत निश्चित है। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूं 25 साल से। आप हिम्मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जीवन के अंदर, लेकिन मैंने उतार चढ़ाव की परवाह नहीं की। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर किसान कौम बलिदान मांग रही थी किसी ऐसे नेता का जो मोदी के साथ हो, तब बलिदान देने के लिए कोई आगे नहीं आया। एक व्यक्ति जो नागौर की धरती से जीत के गया था, जो व्यक्ति जिसकी पार्टी सबसे नहीं थी, वो मोदी के साथ मंत्री बन के अपना जीवन और अपने समर्थकों का जीवन सुधार सकता था। उसने कहा नहीं, मैंने तेजा जी के जयकारे का शुरुआत करी है और किसान कौम का ऋण मेरे ऊपर है, मैं ऋण उतारूंगा। और मोदी से पंगा लिया और सत्ता छोड़ी और सड़कों पर 70 दिन बैठा रहा और मोदी से तीनों कृषि बिल वापस कराए। जब देश का जवान संकट के अंदर था, लोग कहते हैं कि हनुमान जी के पास तो लड़के हैं, लड़के घूमते रहते हैं। जब किसान के बेटों को जरूरत पड़ी, सेना को ठेके पे दे दिया, तब कांग्रेस बीजेपी के नेता कौन से बिलों में घुस गए थे? चूहे बन के आए तो नहीं लड़ने के लिए। वो मैं ही था जिसने मोदी को चेतावनी दी और आपकी जोधपुर की धरती से 2 लाख जवानों की रैली करके कहा आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और 25% जो अग्निवीर भर्ती कर रहे थे, डरी हुई मोदी सरकार ने कहा कि 50% को ले लेंगे और 50 वापस भेज देंगे। 50 में तो ले आया हूं मैं आपको, आधी जीत करा दिए। और हिम्मत रखोगे इस सेमीफाइनल के अंदर आप अगर जीता के फाइनल में भेज दोगे, लोकसभा चुनाव से पहले अग्निपथ वापस करवा दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। लड़ाई आपको लड़नी है। आज प्रदेश के अंदर जो हालात हुए, पेपर लीक की घटनाएं, परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जब एक दलित बालिका का बलात्कार होता है, तब मैं बीजेपी के नेताओं से बात करता हूं कि बीजेपी वालों चुप क्यों? तो कहते हैं कि साहब बलात्कार करने वाले हमारे जाति के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, वोट टूट जाएंगे। एक व्यक्ति है
जो वोट की परवाह नहीं करता। अगर मेरे समाज का लड़का भी बदमाशी करता है, उसे जेल की सलाखों के अंदर डलवाता हूँ राजस्थान के। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे। फिर भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करता है। अरे मैं जातिवाद नहीं करता, मैं जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ, इसलिए बद्री जी को आपके बीच लाया हूँ। लाया को नहीं लाया? मैं जातिवाद करता तो मेरे समाज का उम्मीदवार ले आता, 50-55 हजार वोट, मुझे कौन रोक रहा था? बताओ, मुझे रोक रहा था कोई? टिकट तो मैं ही बांट रहा था। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं चाहता हूं हर समाज को मौका मिले। मैं प्रजापत समाज, कुमावत समाज, पटेल समाज, मीणा, गुजर, यादव और शिव और मावली के अंदर 2 राजपूत समाज के कद्दावर नेताओं को टिकट दी मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। शिव और मावली, शिव की सीट जीत की ओर है। हमारे लोग एक तरफा वोट डाल रहे हैं। अगर राजपूत समाज ने अच्छे वोट डाल दिए तो शिव की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते के अंदर आएगी। हनुमान बेनीवाल सर्व समाज की बात करता है। इसी लूणी के अंदर आपको पता है, मैं गहलोत के बेटे के खिलाफ बीजेपी के वोट मांगने आया था। जब मैं गठबंधन के अंदर था, वो जिसके वोट मांग रहा था वो राजपूत थे। मांगा कि नहीं मांगा वोट? तो फिर मैं जातिवाद कहां से कर रहा हूं? ये लोग भ्रामक प्रचार फैलाएंगे, इनको पता है इनके पास और कोई गणित नहीं। ये सारे के सारे व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और व्यापार करने के लिए राजनीति के अंदर आते हैं। मुझे कहते हैं हनुमान जी आपका बिजनेस क्या है? मैंने कहा मेरा तो कोई बिजनेस नहीं, काम करता हूँ, नींद आती जब सो जाता हूँ उठ के वापिस चल रही, ये बिजनेस है मेरा। तो है एमपी एमएलए सारे के सारे, एक बार एमएलए रह जाए, एक बार एमपी रह जाए, आप देखिए वारे न्यारे हो जाते हैं। कौन कौन सी गाड़ियां ही बच्चे नाम जानते, बच्चे नाम भी नहीं जानता गाड़ियां कौन कौन सी टॉप क्लास टॉप मॉडल गाड़ियां होती है। मैं तो 25 साल आपके लिए निकाल दिए, आगे भी लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। जिस तरह मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है, छोटे भाई आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर है, माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान से भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी, कर्ज मुक्त किसान होगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, वो ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो, कोई चिंता और भय उनको नहीं होगा। हमारी ढाणियों और खेतों में रहने वाले लोग जो चिंतित रहते हैं वो सोते हैं, और कोई भी आवाज आती है दौड़ के बाहर आते हैं, आधी नींद में रहते हैं कि गुंडे बदमाश नहीं आ जाए परिवार को मार के चले जाएंगे। कितने ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के अंदर, किस तरह नशा हावी है, किस तरह किसान के बेटे नशे के जाल के अंदर फंसते जा रहे हैं। वो बंदूक उठा के हाथ में अपराध कर रहे हैं और भाई भाई का खून बहा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताएं आप? गहलोत, वसुंधरा। 1980 के बाद 45 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा राजस्थान के अंदर। थाने तहसील कचहरी में आप जाओगे, कोई मान सम्मान गरीब आदमी का नहीं है। या तो नेता से फोन कराओ और या पैसे दो जब आपका काम होगा। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेती है, लेकिन फसलें खराब होने के बाद किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलता। हम टकटकी लगा के जब ओलावृष्टि होती है, कोई भी आप विपदा आती है, हम सरकार की ओर देखते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हमारे लोग कितने कमजोर है इस बात का अंदाज आप लगा सकते हो। जब भूंगरा के अंदर त्रासदी हुई, हनुमान बेनीवाल दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से वापिस आया, तो भूंगरा की त्रासदी के मेरे भाइयों को भी, परिवारों को जितना मैं कर सकता था उतना मैं प्रयास किया। एक ऐसा उदाहरण है इस राजस्थान और देश के अंदर, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनका कोई हाथ नहीं पकड़ता। जब वो हर जगह उम्मीद छोड़ के आते हैं, उनको आखिरी उम्मीद के रूप में उनका भाई नजर आता है और उनका भाई उनके नया पार करवाता है। गरीब को गणेश मान के सेवा करी, इसलिए मंत्री पद छोड़े और संतरी बन के आपके बीच में आया हूं। दोनों हाथ खड़े करके बोलो कि मुझे आशीर्वाद दोगे। लूणी की सीट पे जब वोट डालने जाओ तो बोतल के चिन्ह में हनुमान बेनीवाल नजर आना चाहिए आपको, तब तो भाइयों मेरी ताकत रहेगी। चुनाव चले जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, बाद में मेरे पास आओगे तो मैं एक ही बात पूछूंगा, क्यों कैंडिडेट था ना, वोट दिया तो नहीं आपने? फिर जब आप मेरा नहीं मानोगे तो मैं बात तो कहूंगा पक्का, मुझे अलग पार्टी बना के लड़ रहा हूं। इस बात का ध्यान रखो, मुझे ताकतवर बनाओ। कौन जीत रहा कौन हरा, ये काम आपका है क्या करना? कांग्रेस बीजेपी हारे जीते आपको क्या लेना देना? आपको तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि हनुमान को मजबूत करना है। बद्री जी जितने वोट लोगे उतना ही हनुमान बेनीवाल देश और प्रदेश के अंदर मजबूत होगा, उतना ही चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा। एक मीटिंग चंद्रशेखर आजाद और मेरी दोनों की, आप जगह तय कर लेना,
दोबारा विधानसभा क्षेत्र में रखूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिला के जा रहा हूँ। 2-3 दिन बाद का आप समय देना। और बद्री जी, थोड़ा सा आप भी जी जान से शहर के इलाके के अंदर लग जाओ, पूरे आ जाओ, नजदीक आ जाओ। वैसे मुझे कोई कह रहा था कि बद्री जी रात और दिन लगे हुए, नींद लोगों को टाइम आता है, पक्की बात है। वाह, सतपाल जी, सतपाल जी आओ, सतपाल जी आओ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भीम आर्मी के जवानों का, आजाद समाज पार्टी के नेताओं का, युवा नेताओं का, जिन्होंने चुनाव में रंग जमा दिया। हम दोनों नेता आज, वैसे सतपाल जी आ गए हमारे प्रभारी के तौर पर संदेश देने के लिए, हम दोनों आपके बीच उपस्थित होंगे। वोट तो आपको देना है, अब की बार आशीर्वाद दे दो, एक चमत्कार राजस्थान में कर दो, आप वोट का चमत्कार कर दो। हम सारा ही चमत्कार सरदारपुरा से आइए, सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का ब्लड प्रेशर हाई करेंगे। हाँ, आप सब मुझे आशीर्वाद दें, बद्री जी की मदद करें और एक जी जान से लग जाएं। अभी चुनाव में 8-9 दिन का समय बाकी है। मेरे साथ सबसे ज्यादा नौजवानों की ताकत है, छात्रों की, जवानों की फौज है। जिधर जवान चलता है उधर जमाना चलता है। जोधपुर के लूणी के जवानों, उठो, आपका भाई तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। वो अकेला लड़ाका बचा राजस्थान के अंदर, उसे और मजबूती दो और विधायक जिता के दो। जिस तरह भोपालगढ़ बिलड़ा जीत रही है, जिस तरह लो आउट जीत रही है, लूणी भी जीतनी चाहिए। यह संदेश आपको देना होगा, तब जाके सरकार के अंदर हमारी भागीदारी होगी। क्योंकि जीतने वाले जिले, मारवाड़ से ही तूफान चलेगा, वो जयपुर जाके सुनामी बनेगा। तो मारवाड़ से तूफान को चलाओ। और बोतल का जो चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल। और इनका चुनाव चिन्ह है केतली। केतली और बोतल साथ मिल गए। मोदी केतली मोदी की थी, पहले चाय बनाते थे। ये आजाद भाई केतली छीन लाए, मोदी खाली हो गया। आज केतली हमारे पास आ गई, बोतल हमारे पास है। ठंड का टाइम आएगा तो केतली से गर्मा गर्म चाय भी पिलवा देंगे आपको। तो आप लोग आशीर्वाद दें, बद्री जी की मदद। ऐसा सीधा व्यक्ति दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर एक काम बता दोगे ना तो पूरे दिन उसी काम के लिए खड़े रहेंगे, इतने सीधे व्यक्ति। तो अब की बार वोट सीधे व्यक्ति के नाम पर देना है, आपको मदद करनी है। और निश्चित रूप से अगर बद्री जी के समाज ने पूरी मदद कर दी और बद्री जी के समाज के साथ साथ ओबीसी के अन्य भाइयों ने और सर्व समाज ने आशीर्वाद है, क्योंकि आप तो सर्व समाज को वोट डालते हो हमेशा। पहले आप तो बीजेपी के कितनी बार जीता है एमएलए आप लोगों ने, यहाँ पर राजस्थान में जीता है। अगर इस बार मदद कर दी तो हमारे जो वोट आप बताते ना, वो तो पूरे बोतल देखते हैं, उनको वोट दिखता है, सीधा डाल दो, सारे वोट पड़ जाएंगे। आप निश्चित रहे कि जीत होगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद नागौर के लोकप्रिय सांसद किसानों के मसीहा मैं था सर। मास्टर जी एरिया। ओ भक्ति थोड़ा क्या आप धीरे धीरे कर रहे हैं। हेलो, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक